करके बाबू पूछता ही रहता है। ड्रा द ह्यूमन आई एंड कंस्ट्रक्शन बाबू, लेबलिंग करना है ना। तो ये जो आपको आई दिख रहा है यही आपका क्या है, ह्यूमन आई है। क्या बाबू आदर्श, ह्यूमन आई बाबू अनुराग, मन से पढ़ना है ना सर। हाँ सर, ज्यादा खुशी मत मनाए संदनी। तो ये आपका ह्यूमन आई बाबू है ना। तो इसको समझना बाबू, फिर बारी बारी से बाबू सारे पार्ट का फंक्शन लिखना है। वीडियो आपको दिखाइए देते बोला। आग का जो सबसे फ्रंट पोर्शन है बाबू, जो कर्व है, ये वाला इधर क्या रहता है, लगभग आपका स्फेरिकल शेप है, प्योर स्फेरिकल नहीं होता, लगभग स्फेरिकल। तो ये जो कर्व पार्ट है बाबू, इसको कॉर्निया कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्निया। आपका बाबू आंख में बाबू टच कीजिएगा ऊपर वाला था, ऐसे देखते नहीं जितना उभरा हुआ रहता है, जहां से आपका काला बाबू वो थोड़ा सा पार्ट उभरा हुआ रहता है ना, थोड़ा सा बाहर फेंका हुआ रहता। तो यही जो बाहर फेंका हुआ पार्ट है इसको क्या कहोगे, कॉर्निया कहोगे। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे पीछे चलो। तो ये कॉर्निया हो गया। और ये क्या व्हाइट वाला पार्ट है बाबू, आंख का क्या है, व्हाइट वाला पोर्शन है। तो ये पूरा जो व्हाइट वाला पोर्शन है बताए थे बाबू, अस्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्क्लेरा कहते हैं, आंख का जो उजला वाला पोर्शन है ना। ठीक मेरे लाल, कॉर्निया के पीछे चलोगे बाबू तो ये आपका इसी के कारण है ना, आपका बाबू नीला आंख है ना, भूरा आंख बाबू, लाल आंख जो भी होता है, ये आइरिस वाला पोर्शन है। ये जो रेड दिख रहा है ये आइरिस वाला पोर्शन है ना। ब्राउन आई, ब्लू आई, ब्लैक आई, ये आइरिस वाला है। आइरिस के बीच में बाबू छोटा सा होल होता है, देखोगे काला कलर का। काला कलर नहीं, वो होल है बाबू, है ना। अंदर कुछ नहीं है बाबू, इसलिए काला आपको दिखाई देता है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा बाबू बिट्टू शैतान नैरो होल होता है। क्या होता है, नैरो होल होता है। उसको कहेंगे पुपिल। क्या कहेंगे, पुपिल कहेंगे, है ना। तो जो भी रे ऑफ लाइट जाता है इसी होल से जाएगा, छोटा सा होल है, इसी से रे ऑफ लाइट अंदर जाएगा, है ना। जो भी रे ऑफ लाइट जाएगा इसी होल से लेंस के अंदर जाएगा। हो गया बात शांत नहीं, यही तो जिंदगी है बाबू। है गुरमीत शैतान, ऑन करो जी। हेलो बाबू प्रियांशु, ऑन करो बोला मेरा। ठीक। देखो निको शैतान। तो ये आइरिस के बीच में वो छोटा सा होल होता है यहाँ पे, जिससे रे ऑफ लाइट अंदर जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, पुपिल कहेंगे। है ना। ये दीपक शैतान कहा कर राजा, पुपिल हो गया। पुपिल के अंदर चलोगे तो ये लेंस है। पुपिल के अंदर चलोगे तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, शीशा का बनल रहता है ना, प्रोटीन्स वगैरह का बनल रहता है ना। तो ये जो आपका लेंस दिख रहा है इसी को कहते हैं आई लेंस। इसी को क्या कहेंगे, आई लेंस कहेंगे, है ना। ठीक से लेंस बाबू और कॉर्निया के बीच में बाबू लिक्विड भरा हुआ रहता है। लेंस और कॉर्निया, ये जो आपका बाबू आइरिस है ना, ये इसमें चिपकल रहता है थोड़ा सा, है ना। ज्यादा चिपकल ना, थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। इसके बीच एक लिक्विड रहता है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। कौन सा ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। सारे का फंक्शन बताएंगे। ठीक। नेक्स्ट लेंस। अब लेंस हवा में रहेगा जी, लेंस हवा में रहेगा नहीं ना बाबू, इसको होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम चाहिए ना। तो लेंस है बाबू, यहाँ पे देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, दिख रहा है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको कहते हैं बोला सस्पेंसरी लिगामेंट। ये लेंस बाबू है ना, जैसे क्या बाबू मेरे समझना है। हाँ सर, जैसे मान लो यही लेंस है कि नहीं, या बोला छोड़ो सही है में लेंस लाया जाए कि नहीं बाबू मेरे, है ना। लेंस हवा में कैसे रहेगा पलक, है प्रियांशु अनुराग का बंद कर लिया बोला मेरा, बंद नहीं करना है जी। सर बिट्टू को देखिए तो पहले, आप पूछिए तो क्या कर रहा है। अच्छा क्या कर रहा है, रहने दीजिए, आके कूटते हैं फिर। उस दिन बोला डोजवा कम गया ना इसीलिए, है ना बेटो। ठीक है बोला, आके कूटते नहीं ना, होमवर्क कंप्लीट किया। देखो ये लेंस है मेरे लाल, तो ये कॉनकेव वाला। तो ये हवा में इसको कैसे लटकाओगे, तो इस तरह से बाबू आपका फिंगर हो गया मेरे लाल, है ना। तो फिंगर आपका इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो गया, ऐसे करके होल्ड किया। तो जो फिंगर है ना वही आपका क्या बनेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट बनेगा। जो फिंगर है बाबू क्या होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट होगा।
अब ये जो सर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ऐसे फिंगर की तरह, ऐसे एक थ्रेड, दो थ्रेड, तीन थ्रेड, ऐसे करके भोला मेरा पकड़ ले रहता बेचारा, है ना। अब ये जो बाबू बिट्टू मेरा शैतान, वीडियो ऑन करो बिट्टू, कुटाई खोज रहा है जी। नेक्स्ट बाबू, ये सस्पेंसरी लिगामेंट कहां से अटैच है, ये हवा में रहेगा ना मेरे ला। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये किसी ना किसी बाबू आई के पार्ट से अटैच होगा, तो जिस पार्ट से अटैच है उसको सिलियरी मसल्स कहोगे। सस्पेंसरी लिगामेंट जिससे अटैच रहेगा उसको सिलियरी मसल्स कहेंगे। मांस होता है बाबू, मसल्स मतलब क्या होता है, मांस होता है, मंसल पार्ट होता है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझो, यहां तक हो गया। अब बाबू ये पूरा आंख का मेरा स्फेरिकल शेप है, तो इसमें लिक्विड रहता है, क्या रहता है, लिक्विड रहता है। उस लिक्विड को क्या कहते हैं अनुराग, है ना, विट्रस ह्यूमर कहेंगे। क्या कहेंगे, विट्रस ह्यूमर। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसको अस्क्लेरा कहेंगे। क्या कहेंगे, अस्क्लेरा कहेंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, ये जो बाबू आपका आइरिस है, इधर से रेड वाला पोर्शन है, ये रेड है, इसको कोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, कोराइड कहेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि इसको ये कहते हैं, नाम बता रहे हैं, फंक्शन दिखाते हैं, है ना। अभी आपको खाली नाम, उधर क्या देख रहा है निको, आपको खाली इसको ये कहते, ये कहते, ये याद रखना है ना। फंक्शन सब बताते हैं। ये वाला जो रेड वाला पोर्शन है क्या है, कोराइड है, कोराइड वगैरह। ठीक। कोराइड के नीचे जो ब्लू वाला पोर्शन है मेरे लाल, यही रेटिना है। क्या है, रेटिना। यहीं पे इमेज बनेगा, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का बाबू इमेज रेटिना पे ही बनता है ना। किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, रेटिना पे ही बनेगा, मतलब स्क्रीन का काम करेगा। क्या काम करेगा लब शैतान, स्क्रीन का, है ना लक्ष्मी, है ना। तो इमेज कहां बनेगा, हमेशा रेटिना पे बाबू। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं ना कहीं बने ना जी, तो कहां बनेगा, रेटिना पे। और रेटिना पे जो भी इमेज बनता उल्टा बनता है ना। जैसे मान लो बाबू आपके, है ना बोला बेटो, दादी जी बाबू खड़े हैं बाबू, कि नहीं, तो दादी जी को देखोगे बाबू मेरे, तो दादी जी का फोटो कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा रेटिना पे। कैसे बनेगा बाबू मेरे, उल्टा बनेगा, कि नहीं, है ना, ऐसे करके उल्टा बनेगा। ठीक। रेटिना पे फोटो उल्टा ही बनता है, रियल इमेज है अनुराग, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, अब ये सब सारे सिस्टम बाबू हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं, ब्रेन से। जो भी फोटो वगैरह बन रहा है उसको दिमाग के पास भेजेगा ना जी, नहीं भेजे बाबू तो कैसे सेंस कर पाएगा, दादी जी की, नानी जी की, मौसी है, कौन है, कैसे पता चलेगा। तो इधर सारे बाबू, इधर ह्यूमन आई ब्रेन से कनेक्टेड होता है मेरे, यहां से ऐसे कैसे सुरमा लगाते हो ऐसे तीर के, है ना, तो यहीं पे अंदर में बाबू है ना, ब्रेन से कनेक्टेड होता है। उसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। इधर वाला जो सिस्टम है सारे ब्रेन में जाएगा, तो क्या बनेगा लक्ष्मी, ऑप्टिक नर्व बनेगा। यही ऑप्टिक नर्व बाबू सिग्नल लेके जाएगा कि दादी का फोटो आ गया, उसको सीधा कर दो। तो दिमाग में बाबू ये इमेज आपको कैसा बन जाएगा, सीधा कर देता, तो आपको सीधा दिखाई देगा बाबू रौनक, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, सारा हो गया। एक भोला मेरा, एक जंक्शन होता है बाबू जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड मतलब बाबू अंधा, मतलब रेटिना का वह पार्ट बाबू जहां पे इमेज वगैरह नहीं बनेगा, है ना। रेटिना का वह पार्ट बोला मेरा जहां पे इमेज नहीं बनेगा उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वहां पे इमेज वगैरह नहीं बनेगा, आप देख भी सकते हो एक आंख बंद करके, उसका भी एक्टिविटी होता है ना। अपना ब्लाइंड स्पॉट पता कर सकते हो, धीरे धीरे करवाएंगे, है ना। तो ये ब्लाइंड सारा पार्ट आपको हम बता दें। अब बारी बारी से क्या लिखेंगे, सबके बारे में लिखेंगे। कॉर्निया हो गया है, कॉर्निया हमको है ना, जो फ्रंट पार्ट है बाबू आंख का गोल वाला यहाँ पे उभरा हुआ पार्ट है उसको कॉर्निया कहते हो। जो आंख में उजला वाला पार्ट देखते हो उसको स्क्लेरा कहते हो भोला मेरा। यहाँ तक हो गया। आइरिस बाबू नीली आंख है, ब्राउन आंख वाला आइरिस होता है भोला मेरा। आइरिस के बीच में छोटा सा नैरो होल होता है जिसको क्या कहते हैं बाबू, पुपिल कहते हैं, है ना। आगे लेंस चलेंगे मेरे लाल। तो ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो ये लेंस बाबू, अब सोचो, आपको लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला बताया, 1/v - 1/u बराबर 1/f, है ना। तो बाबू लेंस से और इमेज की दूरी फिक्स हो गया,
किसी भी, अब मान लो दादी जी का फोटो यहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा, तो यही ना बोला आपका भी होगा, समझना है। इमेज लेंस से इमेज जहां बनेगा वो भी होगा। तो भी तो हमेशा आई का फिक्स होता है। ऐसा कभी नहीं होगा बाबू आपका आंख मोटा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, आंख का जो साइज है वो फिक्स होता है। तो ये तो फिक्स हो गया मेरे लाल, बदलेगा नहीं। अब मान लो दादी यहाँ खड़ी है बाबू, दादी यहाँ खड़ी है बाबू, फिर भी आपको बाबू दादी जी का क्लियर फोटो दिखाई देगा। मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी बदल रहा है, यू की वैल्यू बदलेगा। तो जब इस साइड वाला एगो वैल्यू बदलेगा तो इधर वाला भी क्या आपको होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ये तो फिक्स हो गया भी, लेंस और ये रेटिना की दूरी फिक्स हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट बदलेगा तो फोकल लेंथ भी क्या होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, है ना। इसी कारण बाबू, है ना, जो आई लेंस है बाबू, है ना, कभी छोटा होगा कभी लंबा होगा, कभी छोटा होगा कभी लंबा होगा। कल वीडियो दिखाए थे। आई लेंस बाबू सिकुड़ता भी है फैलता भी है, थीन भी होता है मोटा भी होता है, पतला होता है मोटा होता है ना। क्यों सर? क्योंकि नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आई लेंस थोड़ा सा फोकल लेंथ घट जाएगा। मान लो दादी जी दूर में चल गया, फिर भी आपको दादी जी दिखाई देंगे, बोला मेरा। तो उस केस में आई लेंस क्या होता है, बड़ा हो जाएगा, थीनर हो जाता है ना। जब ऑब्जेक्ट नजदीक वाला ऑब्जेक्ट देखोगे बाबू तो आई लेंस थोड़ा सा ऐसे गोल टाइप का हो जाएगा, और दूर वाला देखोगे तो आई लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, भोला मेरा। तो आई लेंस इट सेल्फ अपने आप फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। कल वीडियो दिखाए थे ना कैसे ही छोटा बड़ा होता है। इसी को आगे कहेंगे पावर ऑफ एकोडोमेशन कहेंगे, है ना। आई लेंस बाबू छोटा होता बड़ा होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा बाबू तो भी, है ना, लेंस फॉर्मूला बर्बाद ना हो जाएगा जी। भी फिक्स है, यू बदल रहा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाबू कभी यहां देख रहे हो कभी यहां देख रहे हो कभी यहां देख रहे हो कभी यहां देख रहे हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल रहा हो तो एफ भी बदलना पड़ेगा। तो नेचर ने कितना अच्छा बताया बाबू, है ना। आप नजदीक वाले को भी क्लियर देख लोगे, 10 मीटर दूर पे भी रहेगा उसको भी क्लियर दिखाई दे देता, क्योंकि इसका फोकल लेंथ एडजस्ट होता है। क्या होता है, एडजस्ट होता है आई लेंस का। अपने आप पतला होगा मोटा होगा, पतला होगा मोटा होगा, है ना। तो ये लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है बाबू। तो वही लिखा है बिहाइंड द पीपुल, पीपुल के पीछे बाबू, देयर इज ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड द लेंस, है ना, बाई एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। अभी आपने छोटा थोड़ी होगा, ये जो सिलियरी मसल्स वगैरह है बाबू, पकड़ के इसको खींचेगा तो पतला हो जाएगा, फिर पकड़ के ठेलेगा भोला मेरा तो मोटा हो जाएगा, है ना। तो ये लेंस किसके कारण बाबू, सिलियरी मसल्स के कारण। चेंजेस द शेप ऑफ बाबू टू फोकस द लाइट ऑन रेटिना, ये अपने फोकस फोकल लेंथ को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, ताकि इमेज हर हाल में रेटिना पे ही बने। आगे पीछे बनेगा तो ब्लर दिखाई देगा, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, इट बिकम थिनर बाबू टू फोकस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर वाला अगर देखेगा तो लेंस पतला हो जाएगा इस तरह से, नजदीक वाला देखेगा तो लेंस मोटा हो जाएगा इस तरह से, बोला थिकर एट द बाबू नियरेस्ट वन। तो ये क्या हो गया बाबू, लेंस हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रेटिना के बारे में। लेंस के बाद किसके पढ़ेंगे, रेटिना पे चलेंगे, थोड़ा सा रेटिना के बारे में लिखते हैं कि नहीं मेरे लाल, है ना। आगे किसके बारे में लिखेंगे, रेटिना के बारे में। एक दो तीन क्लास लगिए जाता है बाबू, लिखाते समझाते समझाते 3 4 बार तो समझाना पड़ता है। नेक्स्ट मेरे लाल, रेटिना लिखो, कि नहीं। इट इज बाबू, इट इज लाइट सेंसिटिव लेयर। फिर ये फंक्शन लिखा रहे हो। हाँ बाबू रेटिना के बारे में लिखे, सबका अपना अपना फंक्शन है। लेंस हो गया तो कॉर्निया हो गया, रेटिना के लिखे बाबू, इट इज ए लाइट सेंसिटिव बाबू लेयर डेट कंसिस्ट बाबू न्यूमरस भोला नर्व सेल,
इट कन्वर्ट, क्या कर रहा था बिट्टू बाबू? बिट्टू बोला कुछ नहीं कर। हाँ, मम्मी तो पागल है बाबू, ऐसी बक रही थी। इट कन्वर्ट इमेजेस बाबू फॉर्म बाय, है ना। बच्चे अपने एज में इतने अच्छे होते हैं बाबू कि गार्जियन सब पागल नजर आते हैं, पता नहीं बाबू। यही बाबू फेनोमेनन आप पे भी घटित होगा बिट्टू 20 साल के बाद। परस्पर है बाबू, इट कन्वर्ट इमेजेस फॉर्म। फिर आपके बाल बच्चे कहेंगे पापा पागल ऐसे बकते रहते हैं। फॉर्म बाय द लेंस बाबू इनटू इलेक्ट्रिकल। These electrical impulses are then transmitted to the brain बाबू। थ्रू ऑप्टिक नर्व। जो भी इमेज बनता है बाबू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में ब्रेन के पास भेजेगा, ऑप्टिक नर्व बाबू। आगे एक लाइन लिखेंगे, भोला मेरा। सर कन्वेक्स लेंस में तो एक ऐसा भी केस आएगा जिसमें इमेज वर्चुअल बनेगा रेटिना पे, तो फिर ब्रेन के पास हाँ, सिग्नल फिर उसको टेढ़ा कर देगा, फिर हम लोग को उल्टा दिखेगा। मेरे भोला तब ना आएगा बाबू जब लेंस के बहुत पास लेके जाओगे। आखिया में घुसा के देखते हो कोई भी चीज, देखना बाबू आपका इमेज नहीं बनता है। कोई भी चीज को बाबू ऑब्जेक्ट को एकदम नजदीक करो, नजदीक रहेगा, नजदीक देखना, इमेज नहीं बनेगा। है ना बाबू। तो वो तब ना कैसा आएगा बाबू जब आंख के अंदर लेके जाओगे, नजदीक रखोगे। हम लोग से इतना तक देख रहे हैं, इतना देखो ना, अपने एक्सपेरिमेंट कर, नजदीक करो, नजदीक। एक समय ऐसा आएगा बाबू आपको कलम दिखाई नहीं देगा। तो वही केस है, समझा, है ना। जो भी बाबू है ना नेचर ने बनाया बाबू, आंख से हम लोग कहाँ रखेंगे, सबको फोकल लेंथ के बाहर ही रखेंगे तो आपका इमेज ठीक ठाक बनेगा। फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक करोगे तो आपको दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए वो आंख के नजदीक हम लोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट वगैरह दिखाई नहीं देगा। नहीं समझे बेटो? समझ गए। समझ गया ना। इमेज फॉर्म ऑन रेटिना इज बाबू इन्वर्टेड और रियल। रेटिना एक तरह का स्क्रीन है, पर्दा का काम करेगा। इज इन्वर्टेड बाबू एंड रियल, है ना। हाँ। नेक्स्ट मिलेगा रेटिना है जी बाबू, इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा बाबू। रेटिना है जी बोला टू टाइप ऑफ सेंस रिसेप्टर। ये क्या होता बताते हैं। एक होता है रॉड बाबू, और सेकेंड होता है कोन्स होता है।
क्या होता है सर, बताते हैं, लिखो। रॉड सेल होता है, कौन सेल होता है? इसको रॉड सेल भी कहते हैं, कौन सेल भी कहेंगे। ये क्या होता है सर? बता बाबू, पढ़ लिया ना बोला आदित्य बाबू? रॉड सेल क्या होते हैं जी? नो सर, आई नहीं पढ़ा हूँ। अभी नहीं पढ़े हो? नो सर। रॉड्स, चलो ठीक है। रॉड्स आर द बाबू, लिखो, ऑप्टिक नर्व। लिखाने में भी तो टाइम लगता। ऑप्टिक नर्व सेल्स जानती हो अनुष्का? नो सर। डेट आर मोर सेंसिटिव टू डिम लाइट। स्कूल जा रही भोली? यस सर। तो लाइट अभी नहीं हुआ है? नहीं सर, अभी वो क्या पढ़ा रहे हैं सर? अभी लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कृतिका भी जा रही है जी? यस सर। जिंदगी जी रही है आजकल बाबू, तो 16 फरवरी को पता चले। सर ये रोड सेल क्या क्या लिखा है? रॉड आर द बाबू ऑप्टिक नर्व। नो सर, ऊपर। रॉड सेल कौन सेल, CONE है। देखो बताते हैं। देयर आर बाबू अबाउट 100 millions ऑफ रॉड सेल। दूसरा बोला मेरा कौन सेल है। लिखो, समझाते हैं। सेकेंड वन आपका हो गया, कौन सेल हो गया। ये रेटिना के पास होते हैं। इसका काम क्या सर बता रहे हैं। लिखो अनुराग बाबू मेरे। कौन आर द, किससे लिख दें, ब्लैक ब्लू ब्लैक से लिख दें। कौन शारदा बाबू नर्व सेल। शांतनी, फेर वगैरह करती हो जी शांतनी? हमको कुछ मतलब है सर। हाँ सर, कर रही हूँ मैं। कहाँ जिंदगी जी रही थी जी? कहीं नहीं। तो गप किससे कर रही थी? अपने आप? नहीं सर, वो आंटी आई थी साइड वाली। उनकी बेटी को भी ट्यूशन करना है ना, तो इसीलिए वो बोल रही थी कैसा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, वही पूछ रही थी।
आइए बैठिए देखिए। वही देख रही थी वो। लिखो मेरे लाल, सिखाते बाबू। यहां से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा भोला मेरा, MCQ कि रॉड सेल आई कौन सेल का क्या फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव में आएगा। अरे भोला तो ये सब बाबू, आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ होता है बाबू, सब्जेक्टिव के न टॉपिक से बीच से उठाएगा जी। फंक्शन का थोड़ी ना ऑब्जेक्टिव। अरे रॉड सेल का भोला, लिखो। या तो बाबू ह्यूमन आई आएगा तो 4 आंख में, 4 मार्क्स में बाबू पूरा ड्रा करो, लिखो पार्टे पार्ट। देखो मेरे लाल, जल्दी लिखो, सिखाते हैं समझाते हैं क्या नहीं जी। ए जस्सी बंद के ले जी, 3-4 क्लास लगी जाता है बोला मेरा, खाली हमने आई बाबू। इसमें इसके बाद डिफेक्ट ऑफ विजन, रेटिना हुआ, अभी ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, विट्रस ह्यूमर, कोराइड वगैरह बहुत सारे हैं। इतना लिखा देंगे तो इसमें से 50% भी याद रहेगा ना जी। मान लो लिखने के लिए आ गया तो 3 पेज होगा, तो 3 पेज में बाबू तो कम से कम 1.5 पेज लिखिए दीजिएगा। डायग्राम जरूर बनाना है। लिखो जी, समझाते जल्दी बाबू। सर हो गया। चलो ठीक है, समझते हैं। देखो बाबू क्या है निधि, आगे बाबू अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में हो गया। लेंस का फंक्शन क्या है बाबू, ये बोला कन्वेक्स लेंस होता है, याद रखिएगा, प्रोटीन्स वगैरह का बना होता है। ऐसा नहीं बाबू लेंस है तो कांच के बनल रहेगा, आंख में कांच कहां से आएगा जी, है ना, तो प्रोटीन्स का बना होता है ना। अब लेंस के बाद बाबू, लेंस के द्वारा इमेज कहां बनेगा, रेटिना पे। लेंस के द्वारा इमेज कहां बनेगा, रेटिना पे। तो रेटिना पे जो भी इमेज बनेगा बाबू वो कैसा होता है मेरे लाल, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल होता है। ठीक, जो भी इमेज बनेगा वो कहां बाबू जाएगा, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, किसके थ्रू जाएगा बाबू, ब्रेन में, है ना। जो इमेज बन गया वो तो सिग्नल भेजेगा ना दिमाग के, आपको बाबू कोई है ना ऐसे करके पिंच कर लिया तो बाबू सिग्नल तुरंत ज्यादा कि नहीं करता, हमको चुट्टी काट लिया है ना बोला तो तुरंत है ना। तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में बाबू क्या जाएंगे, सिग्नल जाएगा इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में, है ना। तुरंत बाबू ऐसे यहाँ किसी बाबू पिन बाबू है ना, पेयर से चुभा दिया बोला तो तुरंत सिग्नल जाता, काटा लग गया, पिन चुभा दिया, है ना बोला। तो वही है मेरे ला, कैसे बाबू सिग्नल जाएगा बाबू, है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में, है ना। दिमाग के पास सिग्नल जाएगा कि चलो फोटो आ गया, फोटो को कन्वर्ट करो, उलटो पुलटो फोटो दिखाई देगा। ठीक, अब जो रेटिना है बाबू इसके पास 2 सेंस रिसेप्टर होता है। जैसे मेरे लाल, है ना, कहना आप लोग बाबू, है ना, रूम अगर बाबू डार्क रहता बाबू फिर भी आपको हल्का हल्का दिखाई देता है, कभी ऑब्जर्व किए हो। लाइट वगैरह बाबू बंद भी कर दिया जाए बाबू फिर भी बाबू आपको हल्का हल्का दिखाई देता है ना, डिम लाइट में, है ना, प्योर डार्क नहीं। मान लो आपके रूम में बहुत कम लाइट तो फिर भी आपको दिखाई देता है। तो हमारे पास बाबू रेटिना के पास बाबू 2 रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। 2 सेल है बाबू, एक रॉड सेल होता है, एक कोन सेल होता है। रॉड सेल क्या करता है बाबू, इसका फंक्शन आपको याद रखना है, ये मिलियन तिलियन नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको कॉपी में लिखा दिए हैं, है ना, मिलियन। ये याद रखना बाबू, रॉड सेल होता है बाबू डिम लाइट में बाबू क्या होता है आपका, सेंसेटिव होता है। मतलब डिम लाइट में भी बाबू आप लोग क्या कर पाते हो, देख पाते हो, उसका पेरिफेरल, है ना। पेरिफेरल क्या होता है, जैसे समझो मेरे लाल, जैसे आपके रूम में लाइट बहुत कम है, अब कोई आदमी एंट्री कर दिया, या मान लो कोई कुत्ता घुस गया, तो आपको बाबू कुत्ता का शकल सूरत तो दिखाई नहीं देगा लेकिन उसके बॉडी का आउटलाइन दिखाई देगा कि नहीं दिखाएगा, हाँ डॉग आ गया। आपके रूम में बाबू है ना भोला, लाइट बहुत कम है, बहुत कम है, अब कोई आदमी आके घुस गया तो आपको पता चलेगा ना बाबू कि आदमी आया कि हाथी आया,
मतलब आदमी का शक्ल तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाबू बॉडी का आउटलाइन स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा कि हाँ इस तरह से बाबू हाथ है। अब हाथ गोरा है कि काला वो दिखाई नहीं देगा, है ना, महेश है कि सुरेश है दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको आदमी जैसा बाबू फील होगा, है ना। उसी को कहते हैं बाबू पेरिफेरल। मतलब आपका है ना जो ह्यूमन का बॉडी का स्ट्रक्चर्स है उसका कलर उलर दिखाई नहीं देगा डिम लाइट में, है ना, उसका बॉडी का बाबू आपका पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, है ना। तो आपको आएगा डिम लाइट में मेरा कौन सा बाबू रॉड एक्टिव, कौन सा सेल एक्टिव होता है, रॉड सेल। डिम लाइट में बाबू हम लोग रॉड सेल, मेरा आंख के अंदर रॉड सेल एक्टिव होता है, जिसके कारण हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू उसको देख पाते हैं कि आदमी आया, कुत्ता आया, बिलाय आया, क्या आया, नहीं आया, वो दिखाई देता है ना, यही रॉड सेल के कारण। नेक्स्ट बाबू हम लोग बाबू कलरफुल भी देख पाते हैं। मेरा येलो टी शर्ट है, कोई गोरा है, कोई मंगरेला जैसा काला है, तो कलर देखने का काम कौन सा है बाबू, रिसेप्टर सेल्स करेगा, कौन सेल करेगा। कैसे याद रखोगे, है ना, सी से कलर और सी से कौन। यहां से एमसीक्यू आता है मेरे लाल की, कलर देखने का कौन से काम करता है, रोड सेल, कौन से लगा दूंगा और दे देगा, है ना। तो जो कलर का बाबू किसी भी बाबू है ना, जो ज्यादा लाइट वगैरह होता है या ब्राइट लाइट बाबू, या हम लोग जो कलर है ना, कलर जो विजन होता है बाबू, लाल पीला हरा नीला ब्लू, है ना, ये सब बाबू कौन सा है, रेटिना का कौन सा सेल बाबू, कौन सेल। कौन मेरा क्या करता है बाबू, है ना, ब्राइट लाइट में बाबू चमचम करते हुए चीज को, है ना, बोला कलर बाबू लाल पीला हरा हम लोग कौन सेल के द्वारा देख पाते बोला। ठीक, तो रेटिना के अंदर दो बाबू रिसेप्टर होते हैं, एक रॉड सेल होते हैं, रॉड सेल डीम लाइट में एक्टिव होता है बाबू, और कौन सेल होता है ब्राइट लाइट में एक्टिव होता है, जिसमें आपका बाबू मान लो लाइट ज्यादा है ना, मैंने लाइट है आपका अभी रूम में जैसे लाइट है तो हमारा टी शर्ट येलो है, किस सेल के कारण, कौन सेल के कारण, कलर देखने का काम कौन सेल, और रॉड से बाबू आपका डिम लाइट में होता है। तो ये रेटिना की कहानी है मेरे लाल, किसकी कहानी है, रेटिना की। इसके बाद अब जो कहानी है बोला मेरा एक क्लास और लगे जाएगा, विट्रोस ह्यूमर हो गया, कोराइड हो गया, ब्लाइंड स्पॉट हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, इतना सारा बचा, एक क्लास आपका कल लगेगा। उसके बाद डिफेक्ट ऑफ विजन में 1.5 क्लास लग जाएगा, 2 क्लास, है ना। उसके बाद फ्रीज में मेरे लाल खत्म करेंगे। ठीक है बोला, आज इतना हम लोग रहने देते हैं, कल इसके बाद कंटिन्यू करवाएंगे आपको। चलो जाइए जी लीजिए जी, जाइए जी लीजिए। बाय। बाय बाय।